So we are doing diversity in living organisms. Okay. So shall we continue? Yes, ma'am. Okay. Okay. So what is diversity? कोई बताएगा डाइवर्सिटी क्या होती है? हेलो, Yes, ma'am. डाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी हम्म वैरायटी Diversity means the variety of different kinds of living organisms present on Earth. Okay. What are invertebrates? And जिनके पास backbone नहीं vertebrates होती। वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है. हाँ. What is a backbone? Ma'am, backbone is a It is long a long chain of chain bones of called bone is spine. called spine. Okay. Uh, what are the main features of vertebrates? Ma'am, हाँ. None have backbone, well-developed brain, internal skeleton, more complex body system. What are amphibians? That lives on ma'am, both land and amphibians are water. group of vertebrates that can live in water as well on land. किसने बताया ये? आपका नाम? Ma'am, Aiza. ओके, गुड. तो आज हम लोगों को बर्ड्स से स्टार्ट करना है, ठीक है? Yes, ma'am. कल हम लोगों ने रेप्टाइल्स तक कर लिया था. Yes, ma'am. आज हम लोगों को बर्ड्स से स्टार्ट करना है. बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई एंड हैव विंग्स एंड फेदर. बर्ड्स ऐसी एनिमल्स होती हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं और उनके पास विंग्स और फेदर्स होते हैं, ठीक है? फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स सबको समझ में आया था? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स आर ऑल्सो इनवर्टिब्रेट्स. ओके. Yes, ma'am. There are 5 types of invertebrates: fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Okay. Yes, ma'am. So we have already completed till reptiles. Now we will start from birds. Birds are animals that can fly and have wings
एंड फेदर्स। तो बर्ड्स कैसी एनिमल्स होती हैं? जो कि उड़ती हैं, उनके पास पंख होते हैं और फेदर्स होते हैं, ठीक है? समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Ma'am. ma'am. वेयर डू बर्ड्स लिव? बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बेसिकली हैबिटेट क्या होता है बर्ड्स का? बर्ड्स कहाँ रहती हैं? मोस्टली इन एयर। दे मेक नेस्ट ऑन ट्रीज और बिल्डिंग्स। बर्ड्स मोस्टली कहाँ रहती हैं? ट्रीज पे Please. रहती हैं, और अपना नेस्ट बनाती हैं वो ट्रीज पे और बिल्डिंग्स में रहती हैं, और मोस्टली कहाँ रहती हैं? एयर में रहती हैं, ठीक है? तो उनका हैबिटेट क्या होता है? बेसिकली तो वो फ्लाई करती रहती हैं, तो वो एयर में रहती हैं। और कहाँ रहती हैं? Trees. आवाज ही नहीं आता सुन रही। दे मेक Some buildings. नेस्ट। बताइए रहे होंगे। किसका माइक ऑन है? ऑफ कर लीजिए। ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, ठीक है? तो बर्ड्स का हैबिटेट क्या होता है? कि ये मोस्टली एयर में रहती हैं, मतलब हवा हवा में उड़ती रहती हैं। और ये जो अपना इनका जो नेस्ट होता है, ये ट्रीज पे बनाती है और बिल्डिंग्स में बनाती हैं, ठीक है? नाउ फीचर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। बर्ड्स Ma'am, की, feet. हाँ, Ma'am, have feet. फीट्स, ओके। तो बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। विंग्स क्या करते हैं? हेल्प देम टू फ्लाई। हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है? और सम बर्ड्स लाइक हेन कैन नॉट फ्लाई हाई। देखो, कुछ बर्ड्स के पास विंग्स तो होते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर तक नहीं उड़ सकती है, ठीक है? वो इतनी हैवी होती हैं, इतनी भारी होती हैं कि वो ऊपर तक नहीं उड़ सकती है, जैसे कि हेन, ठीक? Ma'am, ostrich. ऑस्ट्रिच, यस। Ma'am, peacock. पिकॉक। सम बर्ड्स लाइक हेन कैन नॉट फ्लाई हाई। व्हाई दे कैन नॉट फ्लाई हाई? क्योंकि वो बहुत भारी होती हैं. उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? फेदर्स। नेक्स्ट फीचर इज फेदर्स, ओके? फेदर्स कवर द बॉडी, हेल्प इन फ्लाइंग एंड कीपिंग वार्म। देखो, फेदर्स क्या होते हैं? फेदर्स उनकी बॉडी को कवर किए रहते हैं और उनको गर्म रखने में और उड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है? फेदर्स क्या करते हैं? उनकी बॉडी को कवर करने में काम आते हैं। कवर द बॉडी एंड हेल्प इन फ्लाइंग एंड कीपिंग वार्म, ठीक है? तो ये दो फीचर समझ में आए?
Wings and feather. Why birds have wings and feathers? Yes, ma'am. हम्म और बर्ड्स का हैबिटेट क्या होता है? मैम मोस्टली इन एयर। हाँ, हाँ ठीक है। और बर्ड्स के पास विंग्स क्यों होते हैं? मैम ताकि वो उन्हें गर्म रख सके। विंग्स विंग्स क्यों होते हैं? मैम इट हेल्प्स टू बर्ड फ्लाई। हम्म और कुछ बर्ड्स क्यों उड़ नहीं सकती हैं? Why some birds मैम cannot fly? क्योंकि वो बहुत मैम क्योंकि भारी उनका वेट होते बहुत हैं। ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। क्या बहुत ज्यादा होता है? वेट। मैम बहुत ज्यादा होता है। फेदर्स क्या करते हैं? मैम की बॉडी को कवर करता है और उड़ने में और वार में रखने में हेल्प करते हैं। हाँ ठीक, गुड। नाउ नेक्स्ट फीचर इज बीक। बर्ड्स के पास बीक होती है। बीक का मतलब क्या होता है? मैम इन शॉर्ट, चोंच। हाँ, बर्ड्स के पास बीक होती है, दे डोंट हैव टीथ। ओके, बर्ड्स के पास केवल चोंच होती है, दे डोंट हैव टीथ, नो टीथ। ठीक, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे यूज देयर बीक टू ईट फूड। जैसा कि मैंने बताया कि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता है, वो अपने बीक का यूज करती है खाना खाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? बर्ड्स अपना खाना कैसे खाती हैं? उनके पास तो टीथ होते नहीं है, तो वो क्या करेंगी? हाँ, हेलो, यस मैम। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। किसी की आज फर्स्ट क्लास भी है? Jazz, open your camera. सबको समझ में आ रहा है? मैम नेक्स्ट, दे ले एग। बर्ड्स क्या करती हैं? अंडे देती हैं। बर्ड्स ले एग, ठीक है। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। बर्ड्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अंडे देकर होता है। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। ओके, बर्ड्स हैव लाइट वेटेड बॉडी। जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो बहुत लाइट वेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। मतलब उनकी जो बर्ड्स में बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं। ठीक है, हॉलो का मतलब समझते हो? उनकी बोन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है, पाइप हॉलो होता है ना, उसके अंदर यस स्पेस होती है, राइट? यस मैम। खोखला होता है। तो वैसे ही जो बर्ड्स की बोन होती है वो भी हॉलो होती है। जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो बहुत लाइट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। और क्योंकि वो हॉलो होती हैं तो
जो बोन्स होती हैं वो बहुत लाइट वेटेड होती हैं। ठीक। और हेल्प इन फ्लाइंग, और उनकी बॉडी इसलिए हल्की होती है ताकि वो उड़ सके इजली। हेल्प इन फ्लाइंग इजली। ठीक है। तो Yes, दीज आर द फीचर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स के पास विंग्स क्यों होती है? फैज आप बताइए, बर्ड्स के पास विंग्स क्यों होते हैं? मीटिंग वाली भी है हिंदी। फैज। हम्म। और why some birds cannot fly? because they are heavy. Okay. uh, Birds do not have teeth, so how birds can eat food? When they eat food with the help of their wings. से खाते हैं। How do birds reproduce? मैम एग देगा। By laying egg. Okay. So these are the features of birds. Birds have wings to fly, and some birds cannot fly high because they are heavy. Birds have feathers to cover their body and to fly, help in flying. बॉडी warm. And keeping body warm. Birds have beak and do not have teeth. Okay, they use their beak to eat food. Lay egg. Birds reproduce by laying egg. Light body. बोन्स आर हॉलो, क्योंकि उनकी बोन्स हॉलो होती हैं तो जो उनकी बोन्स का वेट होता है वो बहुत लाइट वेटेड होता है। हेल्प इन फ्लाइंग इजली। और क्योंकि उनकी बोन्स बहुत लाइट वेटेड होती हैं तो उनको उड़ने में भी आसानी होती है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं पिजन They have pneumatic bones. एंड पैरेट। ओके। Sparrow. ओके। सो बर्ड्स सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, तो 4-5 तारीख तक लगाते ओके। जिसका भी माइक ऑफ है वो प्लीज अपना माइक ऑन है, अगर किसी का माइक तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले, ताकि अगर कुछ ओके। नेक्स्ट आर मैमल्स। बर्ड्स सबको समझ में आ गई? यस मैम। नेक्स्ट टाइप इज मैमल्स। What are mammals? First of all, mammals are जो एग नहीं देती। milk giving animals. Are milk giving animals. आलिम आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। आलिम प्लीज ओपन योर कैमरा। What are mammals? Mammals are animals that feed their babies with milk. Mammals ऐसे animals होते हैं जो अपने babies को milk, अपनी milk से feed कराते हैं। Mammals are animals that feed their babies with milk. Animals that feed
babies with milk. Okay. Where do mammals live? मैमल्स का हैबिटेट क्या होता है? मैमल्स कहाँ रहते हैं? लैंड। मैमल्स लिव ऑन लैंड. सम इन वाटर. कुछ मैमल्स वाटर में भी रहते हैं जैसे कि व्हेल. ओके. ज्यादातर तो लैंड पे ही रहते हैं. बट कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो वाटर में रहते हैं. लाइक व्हेल. व्हेल इज ऑल्सो अ मैमल एंड व्हेल लिव्स इन वाटर. ओके. तो व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं? मैम हाँ. जो अंडे नहीं देते हैं, फिर जो अपने babies with बेबियों milk. को मिल्क से फीड कराते हैं। Mammals are animals that feed their babies with milk. Mammals का habitat क्या होता है? Mammals mostly live on land. Some mammals also live in water. Some live in water. कुछ mammals ऐसे होते हैं जो water में भी रहते हैं जैसे कि whale. Whale is also a mammal and whale lives in water. Features of mammals. ठीक है. तो मैमल्स का पहला फीचर क्या होगा? गिव बर्थ टू बेबीज. मैमल्स जो होते हैं वो बच्चे देते हैं. ठीक है. वो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे देते हैं. जो बर्ड्स थी वो अंडे देती थी. बर्ड्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता था? अंडे देकर होता था. लेकिन जो मैमल्स हैं वो बच्चे देते हैं. गिव बर्थ टू बेबीज. मैमल्स में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, उसके बाद बच्चे होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट फीचर इज गिव birth to babies. Do not lay egg. ठीक है. सेकेंड इज फीड मिल्क. ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. ठीक है. मदर्स फीड बेबी विथ मिल्क. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर. जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबीज को मिल्क से फीड करवाती हैं. वो अपने ही मिल्क से बेबीज को फीड करवाती हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है मैमल्स का. क्या कि जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबी को अपने ही मिल्क से फीड करवाती हैं, अपना ही दूध पिलाती हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है मैमल्स का. ओके. ठीक है. तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैमल्स?
Mothers feed babies with milk. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, ये सबसे जरूरी फीचर होता है मैमल्स का। हेयर और फर। बॉडी कवर विथ हेयर और फर। जो मैमल्स की बॉडी होती है या तो वो फर से कवर्ड होती है या तो वो हेयर से कवर होती है। ठीक है। ओके। वार्म ब्लडेड। ओके। mammals are warm blooded, but who are cold blooded animals? Anyone open whiteboard? क्या? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आयजा दानिश, आपने ये क्या किया था? अभी अभी स्क्रीन क्यों शेयर करी थी? आयजा दानिश, व्हाट वाज दैट? क्या हो गया था ये? एक्सोमिक। मैम मैम कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एनिमल हु हैव कोल्ड ब्लड। हाँ, तो उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जांपल आयजा दानिश ने अच्छा। Bear and frog. एक्सोमी 22041, आपका कैमरा ऑफ है, ऑन करिए। उत्तम, आपका कैमरा ऑफ है, ऑन करिए। मैम फिश है एग्जांपल। नहीं, फिश नहीं होता है। Ma'am, bear. Ma'am, frog. लिजार्ड होता है। मैम रेप्टाइल होता है। हाँ, रेप्टाइल्स आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, सो मैमल्स क्या होते हैं? वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एक रहता है उनका बॉडी टेम्परेचर। Lungs for breathing. क्या चीज? Ma'am, lungs for breathing. यस, बट ये तो दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स में भी फीचर था ना। ये तो एम्फीबियंस में भी फीचर था। हो सकता है ये फीचर, बट ये तो दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स में भी था। स्ट्रॉन्ग बॉडी सिस्टम। स्ट्रॉन्ग बॉडी सिस्टम। इनका जो बॉडी सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रांग होता है प्लस वेल डेवलप्ड होता है, ब्रेन एंड ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने बताया था मेन फीचर्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में कि इन्वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड ऑर्गन्स, इनके ब्रेन और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, तो मैमल्स समझ में आया? मैमल्स समझ में आया सबको? Yes, ma'am. मैम सबको आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक, तो अब आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ये थे हमारे वर्टिब्रेट्स
और अब आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बोन होती है, और हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स के 5 टाइप्स भी पढ़े हैं: बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिश एंड मैमल्स। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। हमारे वर्टिब्रेट्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लोग इनवर्टिब्रेट्स पे चलते हैं। व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? Ma'am, animals that do not have a vertebral column are called invertebrates. ओके, एनिमल्स दैट इन्वर्टेड क्या? डू नॉट हैव बैकबोन। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। ठीक। फीचर्स। अब इनवर्टिब्रेट्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं? हाँ, Ma'am, they can crawl easily. नो बैकबोन। वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होती थी, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती है। नो बैकबोन। बॉडी सॉफ्ट और स्मॉल। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और छोटी होती है। मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी होती है वो मुलायम होती है और छोटी होती है। बॉडी सॉफ्ट एंड स्मॉल। ठीक। cold blooded. Invertebrates are not cold-blooded. Reptiles are cold-blooded, right? और reptiles vertebrates में आते हैं। Yes, ma'am. आराध्या, आपने बोला था cold-blooded. Yes, ma'am. Reptiles are cold-blooded animals और reptiles vertebrates में आते हैं, और हम लोग invertebrates पढ़ रहे हैं। ठीक है, Yes, Okay, ma'am. ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. यस। सो हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स के। इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती है, और बॉडी इनकी क्या होती है? सॉफ्ट होती है, मतलब मुलायम होती है और स्मॉल होती है। सॉफ्ट एंड स्मॉल। ठीक। सम हैव Yes, आउटर ma'am. कवरिंग, कुछ के पास आउटर कवरिंग भी होती है। आउटर कवरिंग मीन्स शेल। ठीक है। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। जो वर्टिब्रेट्स का बॉडी स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल होगा। ठीक है, तो समझ में आया व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स? Yes, ma'am. Ma'am. Animals that do not have backbone are called invertebrates. फीचर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स: नो बैकबोन, इनके पास बैकबोन नहीं होती है। बॉडी सॉफ्ट एंड स्मॉल, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और छोटी होती है। सम हैव आउटर कवरिंग, कुछ के पास आउटर कवरिंग भी होती है, मींस शेल होता है। कुछ लोगों के पास, कुछ एनिमल्स के पास सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, हम लोग इसे सिंपली समझ सकते हैं। ठीक। टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। यही में हो गया
मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैम अभी मैं न्यू आ रही हूँ। कौन न्यू है? फिर से बोलिए, कौन न्यू है? किसने? मैम अभी मैं न्यू आई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपका नाम? हो क्या हुई? अस्का। हाँ। अस्का। अच्छा, कल आप क्लास में थी? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं। नहीं थी, ठीक है। अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है? नहीं। आप अपना कैमरा ऑन करिए पहले। क्या नाम बताया आपने अपना? का। अक्सा? अस्का। अस्का? हम्म। अस्का। अस्का, प्लीज ओपन योर कैमरा और अपने रियल नेम से लॉगिन करा करिए। अक्सा, अपना कैमरा ऑन करिए। आलिम, आपका कैमरा ऑफ है। शेख महिर, आपका कैमरा ऑफ है। प्रभुर नूर सिंह, आपका भी कैमरा ऑफ है। जिसका जिसका कैमरा ऑफ है, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। और हम लोगों ने अभी तक हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे अर्थ पे कितनी वैरायटी के एनिम स्पीशीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने वाइड वैरायटीज में हम लोग फैले हुए हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी को हम लोग डिफरेंट वैरायटीज में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं कि हम लोग एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ह्यूमंस एनिमल से डिफरेंट है। कुछ ऐसे फीचर्स होंगे ना, डिसिमिलैरिटीज होंगी ना ह्यूमंस में और एनिमल्स में, कि हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग है ना। तो इसको तो हम लोग पढ़ रहे थे कि डाइवर्सिटी होता क्या है। और हम लोग डाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग कैसे है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? Diversity means the variety of different kinds of living organism present on Earth. इसने कहा समझ। अक्सा, अक्सा, आपका कैमरा अभी भी ऑफ है, ऑन करिए। ओके। तो अक्सा हम लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे अर्थ पे कितनी वेराइटीज के और कितने डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो अब हमारे अर्थ पे तो प्रेजेंट है 7 to 8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है सबको। हमारे अर्थ पे 7 to 8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उन स्पीशीज को डिस्कवर नहीं किया है। वी हैव डिस्कवर्ड ओनली 2 मिलियन स्पीशीज, ठीक। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, कि अर्थ पे कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। और स्पीशीज कैसे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज क्या होती हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रोज प्लांट होता है। ठीक है। तो अब देखो, रोज प्लांट जो होता है वो मैंगो प्लांट से कैसे अलग होता है, ये बताओ मुझे। इन दोनों स्पीशीज में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? हाउ रोज प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम मैंगो प्लांट? मैम मैंगो प्लांट मैम ट्री होते हैं, मैम मैंगो प्लांट ट्री होता है, रोज मैंगो प्लांट चाहिए चलो, होते हैं, रोज shrub होता है। हाँ। प्लांट। तो देखो, जो रोज होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, वो छोटा होता है। लेकिन जो मैंगो प्लांट होता है वो बड़ा होता है, उसकी ट्रंक होती है वो बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है।
तो ये दोनों स्पीशीज डिफरेंट है, ये दोनों भले ही प्लांट है लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। समझ में आया? अब Yes, फिश ma'am. एंड अ बर्ड, देखो फिश और बर्ड दोनों वर्टिब्रेट है लेकिन दोनों एक अलग अलग स्पीशीज है। तो हम लोग इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं, कैसे करते हैं? उनकी सिमिलैरिटीज को देखकर और उनकी डिससिमिलैरिटीज को देखकर। क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग classification is process of grouping living organisms based on their similarities, based on similarities and differences। ठीक है, अब से आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया? अक्सा, Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे आगे भी हम देखिए, हम लोगों के पास अलग अलग एडेप्टेशन में अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपनी ही हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि वी हैव कैमल, वी हैव पोलर बियर, पेंगुइन। ये जो पोलर बियर है वो बहुत ठंडी जगह पे रहता है, तो उसको क्या करना है कि उसको अपने रीजन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, उसमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, पोलर बियर देखा है अगर, तो पोलर बियर वाइट होते हैं और उनके उनके बॉडी में फर होते हैं। फर क्यों होते हैं? क्योंकि जो फर होते हैं वो उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, गर्म रखने में हेल्प करते हैं। आलिम, अक्सा, आप लोगों का कैमरा ऑफ है, ऑन करिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको अपने हैबिटेट में कैसे रहना है, अगर उनका जो हैबिटेट है वो बहुत गर्म है, अगर उनका हैबिटेट बहुत ठंडा है, तो उनको उसमें कैसे रहना है, वो अपने आप को उनमें हैबिटेट में डेवलप करते हैं, उसी हैबिटेट में रहना सीखते हैं, अडेप्ट होते हैं अपनी हैबिटेशन के हिसाब से। मैम, मुझे क्लासिफिकेशन समझ नहीं आया। किसको नहीं आया? मैम, शेख मेहर निसा को। क्या नाम है आपका? शेख मेहर निसा। Classification is the process of grouping living organism based on their similarities and differences। देखो, हमारे पास अलग अलग स्पीशीज होती हैं, अलग अलग स्पीशीज को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे अलग करेंगे? देखो, हम लोग हमारे पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम लोग सबको अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग सबको अलग अलग पढ़ना शुरू कर देंगे तो दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, that will not be we are not be able to remember each and every living organism। और हम लोग अगर उनको पढ़ने बैठेंगे तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक ह्यूमन बीन हूँ, ह्यूमन बीन में क्या हूँ, गर्ल हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास 10 गर्ल्स होंगी तो 10 गर्ल्स को अलग अलग स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अलग अलग हम स्टडी करेंगे तो उनकी जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज है वो हम लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उन सारी गर्ल्स को एक साथ, सिर्फ गर्ल्स के फीचर्स को अगर हम लोग रिमेम्बर करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें सारी गर्ल्स के फीचर्स को याद कर सकते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अलग अलग एक एक के फीचर्स को याद करना
और एक स्पीशीज के फीचर को याद करना इजी होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज देखते हैं, उनको एक ग्रुप में रखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके फीचर्स को पढ़ते हैं ताकि वो कंफ्यूजिंग ना हो, वो हमें इजिली समझ में आ जाए और हमारे लिए याद करने के लिए इजी रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कौन एनिमल कितना एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना सिमिलर है, या किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत डिफरेंस है। देखो अगर एक बॉय है और एक गर्ल है तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होंगे, तो उन दोनों को साथ में तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। एक बॉय और एक गर्ल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन दो गर्ल्स अगर खड़ी हुई है तो उसमें तो सिमिलैरिटीज होंगी ना, तो दो गर्ल्स को तो हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं ना। तो वी कैन ग्रुप टू गर्ल्स एंड वी कैन स्टडी देम, वी कैन स्टडी देम इन पेयर। ओके, हम लोग उनको ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बॉय और एक गर्ल है तो हम लोग उसको ग्रुप में स्टडी नहीं कर पाएंगे। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस होते हैं तो हम उनको एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सिमिलैरिटीज होंगी तो हम लोग उन्हें ग्रुपिंग करके पढ़ सकते हैं। तो यही कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज को देख करके उन्हें ग्रुपिंग करना, उससे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देख करके उन्हें ग्रुपिंग करने को क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, अब समझ में आया व्हाट इज क्लासिफिकेशन? यस मैम। शेख महिर, आपको समझ में आया? हेलो शेख महिर, आपको समझ में आया क्लासिफिकेशन क्या होता है? अक्सा, आपको समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ा था एडेप्टेशन। स्पेशल फीचर्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो अपने ही हैबिटेट में रहना सीख जाएं। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग प्लीज समझ लें, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोल भी दे कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है। स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स survive in their habitat। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये कौन है जो अपनी बार बार स्क्रीन शेयर कर रहा है? प्लीज आप लोग ये काम मत करिए, नहीं तो आप लोग को क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। किसने शेयर किया था अभी स्क्रीन? आयजा, दानिश, आपने किया था? मैम प्रभनूर करके किसी ने किया था। किसने किया था? मैम प्रभनूर करके। मैम वो मैंने नहीं मैम स्टार्टिंग नेम था। हाँ, वो हाँ उसने लीव कर दिया है, फिर आ गया। आप स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, तो एडेप्टेशन क्या होती है? स्पेशल फीचर्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सरवाइव इन देयर हैबिटेट। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास स्पेशल फीचर्स होता है कि वो अपने हैबिटेट में अपने आप को रख सके, वो उस हैबिटेट में सरवाइव कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल, बर्ड्स को फ्लाई करना होता है तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। क्यों बर्ड्स की बोन हॉलो होती हैं? क्योंकि उनको उड़ने में आसानी रहे। ठीक है,
तो उनकी एडेप्टेशन के हिसाब से उनकी बोन्स को बनाया गया है जो कि हॉलो होती हैं। ठीक। फिर कैक्टस। कैक्टस क्या होता है? थिक स्टेम टू स्टोर वाटर। कैक्टस की जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? ताकि वो वाटर स्टोर कर सके। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर ओन हैबिटेट। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास अपने ही डिफरेंट फीचर्स होते हैं अपने हैबिटेट के हिसाब से, कि वो अपने हैबिटेट में रह सकें। अब समझ में आया व्हाट इज एडेप्टेशन? अक्सर आपको समझ में आया? आपकी आज पहली क्लास थी, आपको समझ में आया? नो मैम। हैबिटेशन नहीं समझ में आया? हेलो? नो मैम। और क्लासिफिकेशन? यस मैम। डाइवर्सिटी? यस मैम। ओके। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स के पास अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। आपने डेजर्ट में जो कैमल चलते हैं उनको देखा है? तो यस क्या, मैम। हाँ, तो जो कैमल्स होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? ताकि वो जो हीट होती है वो उनको वो हीट से प्रोटेक्ट हो सके। उनकी जो बॉडी होती है वो हीट से प्रोटेक्ट हो सके, इस वजह से कैमल के जो फीट होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। कैमल बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है। वो बहुत दिन तक बिना खाने के भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट में पानी की कमी होती है, वहां पे खाना नहीं मिल सकता। तो क्या होता है कि उसका जो हम्प होता है, अगर आप लोगों ने कैमल देखा हो, तो कैमल की पीठ पे ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है ना, यस मैम। इसको हम लोग हम्प बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है। माई मोरी खजी ये बचा है बस। किसकी माई कौन है? तो जो कैमल का हम्प होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, जिससे कि कैमल बहुत दिनों तक बिना खाने के और पानी के रह सकता है। हाँ। तो अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से एनिमल्स के पास स्पेशल फीचर्स होता है कि वो लोग उसमें अपने अपने हैबिटेट में सरवाइव कर सकें। यस? किसी ने कुछ बोला? नो मैम। अब आपको समझ में आया हैबिट हैबिटेशन क्या होती है, अडेप्टेशन क्या होती है? समझ में आया? अक्सर आपको समझ में आया अडेप्टेशन क्या होती है? कैसे यस डिफरेंट मैम। ऑर्गेनिजम्स अपने ही हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। क्लासिफिकेशन में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स। ओके। गुगु गागा। किसका माइक ऑन है? किसी का माइक भी नहीं ऑन है, इस पे आ रही है। ठीक है। तो इसके बाद है इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी, वर्टिब्रेट्स। अक्सर यू नो व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? हम्म, आपको पता है वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? कैन आई टेल? टेल। मैम जिनके पास बोन होती है। कौन सी बोन होती है? बैक साइड बैक बोन। बैकबोन। ओके। एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ब्रेक्स। ओके।
वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन इनसाइड देयर बॉडी। जिनकी बॉडी के अंदर बैकबोन होती है उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। Goo gaga. अक्सा आपको समझ में आया व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? अक्सा Yes, ma'am. आपका कैमरा भी ऑफ है, आप बोल भी नहीं रही हैं। एक बार में अपना कैमरा ऑन करिए। प्लीज ओपन योर कैमरा। कैमरा ऑन करिए और मुझे बताइए व्हाट इज डाइवर्सिटी। बताइए डाइवर्सिटी क्या होता है? Ma'am, can I tell? Can I tell? अक्सा आप बताइए डाइवर्सिटी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, आपको नहीं समझ में आया है? No, ma'am. डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ पे कितनी डिफरेंट वेराइटीज के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी मींस द वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे कितने डिफरेंट वेराइटीज के लिविंग। अच्छा, आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पता है क्या होता है? व्हाट वी आर, हम लोग क्या हैं? I'm living organism. अक्सा प्लीज आंसर, हम लोग क्या है? ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? Ma'am, living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो डाइवर्सिटी हमें क्या बताती है कि हमारे हाँ अर्थ पे कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी मींस कितने हाँ। वैरायटी के और कितने डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब समझ में आया डाइवर्सिटी क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, अक्सा आपको समझ में आया yes, ma'am. क्या होती है डाइवर्सिटी? अब आप एक गाड़ी दिखा रहा है अब गाड़ी बताइए देख कौन से वाले लानी है ओए डाइवर्सिटी क्या होती है? गाड़ी अच्छा, आज की क्लास में जितना पढ़ाया उतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. उतने में कोई Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, कोई ma'am. डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि कल मैं पूछूंगी। मैम पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? No, नो ma'am. मैम। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू मैम। क्लास 6 यू ऑल कैन लीव। Good evening, ma'am.